भाई यार मेरी बात सुनो। आप बराका बैंक पे आ जाओ, हम लोग इस तरह नहीं आ सकते, नेट नहीं चल रही, कॉल नहीं चल रही, हम लोग ऑलरेडी 3 गाँव में गलियों में तंग हो रहे हैं। आप बराका बैंक के नहीं, ये फैसलाबाद के नहीं, फैसलाबाद के इतने गर्म होते हैं। सऊद का जो है ना टेम्परामेंट वो हो गया है खत्म। तो भाई क्यों टेंशन लेता है? अस्सलामुअलैकुम। ये देखें जी, एक कमरा ये है, अमेजिंग किस्म की हॉस्पिटैलिटी दी है और इतनी ज़बरदस्त हमें रात के लिए ये देखें हमें स्पेस दी। दीज आर ऑल द फोक्स, कुछ सोए पड़े हैं, कुछ जागे हैं। जफ़र भाई एज ऑलवेज आइज कवर्ड। ये देखें जी बाहर का, अब आपको ये दिखाते हैं। वाह कमाल, वो सामने आप ट्रैक भी आपको नजर आ रहा होगा। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? है नाम बताओ ना। मुनीब, क्या बात है। और वो बेटी का क्या नाम है? रुकैया। और आपका क्या नाम है? राहील, क्या बात है। ये तो सारे कहाँ पे रहते हो आप लोग? इधर ही रहते। ये जनाब शर्मीले से बच्चे हैं और दौड़ लगाई जा रहे हैं। ये जनाब रहीमुद्दीन भाई हैं, ईद भाई के भाई, और यहाँ पे इन्होंने होस्ट किया और क्या पुरतकल्लफ इंतज़ाम किया यार, दिल खुश कर दिया। अब आप बताएं चित्राल के बारे में कुछ, जो है ना जो हमें ना पता हो। अच्छा, ऐसी कोई बात बताएं। किस हवाले से? कोई भी बात जो आम लोगों को नहीं पता, जो बाहर के लोग हैं, यहाँ के लोगों के बारे में, कोई फेस्टिवल के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। अच्छा, एक तो लोगों के बारे में, यहाँ पे 3 किस्म के लोग रहते हैं। अच्छा जी, एक तो किलाश है, दूसरे मुसलमान है, मुसलमान भी 2 कम्युनिटी रहते हैं। सही। एक इस्माइली है, दूसरा अहले सुन्नत है। बाकी जो भी मतलब लोग हैं, चाहे किलाश हो, अहले सुन्नत हो, इस्माइली हो, लोग सारे पुरअमन हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि सारे मिल के रहते हैं, कोई डिफरेंस, कोई वो नहीं है। तो सबसे अच्छी बात ये है। सही। बाकी चित्राल में क्राइम रेट बिल्कुल न होने के बराबर है। और दूसरा सड़कों का थोड़ा इशू है, बाकी चित्राल में कोई चले। जिंदाबाद जी। ये थे रहीम भाई और इन्होंने ज़बरदस्त सी चाय पिलाई। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। और चित्राल की इन्फॉर्मेशन दी। अब फिर हम आ जाते हैं दोबारा बच्चों की तरफ। और क्या हाल है तुम्हारा? ये चेक करो ना यार। दोस्तों तुम लोग क्या भाई हो? दोस्तों क्या क्या नाम है दोबारा बताओ? अब्दुल रमीस, राहील। यार ये अब्दुल रमीस जो है ना, ये बिल्कुल मेरे बेटे की तरह है। इसकी शक्ल जो है ना, और ये शरारती सा लग रहा है, ये बिल्कुल मेरे बेटे की तरह। Assalamualaikum and welcome to today's Musafir vlog, और today is the start of day 3. Everybody is ready और यहाँ से अब चित्राल सिटी से हम निकलने लगे हैं। एंड सबसे पहले तो बाइक को जाके चेन कराएंगे, थोड़ा सा ऑयल चेन वो करेंगे और उसके बाद फिर ट्यून अप करके यहाँ से निकलेंगे। टुडेज टारगेट वुड बी मस्तूज, और मस्तूज से देखते हैं कि मस्तूज तक पहुँचते हैं या उससे आगे जाते हैं या उससे पीछे रहते हैं। तो ऑल दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द वे, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आज का सफ़र बखैरियत रखे। एवरीबडी इज़ मोटिवेटेड, वेल स्लीप्ड,
और फ्रेश हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज का सफ़र अच्छा रहेगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व कुन्ना बिना ग़ालिबून, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ओके जी रहीम भाई, वाह ये है जनाब वो दरिया जिसने रात को अपनी खूबसूरत सी आवाज़ें जो हैं सुनाई हैं और मज़ा है इससे। हम चंबोरो और बाइक के काम कराना है। अभी हम इधर ही हैं। नहीं पहले ये करके पहले एक एक काम होगा ना। दुर्गा माता समझ लिया तूने, क्या समझ लिया तूने है? पहले ये पीना है, उसके बाद बाइक का काम कराना है, उसके बाद निकलना है। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्लान। ये जनाब चंबोरो, वाह क्या बात है। और ये तो दुकान का नाम ही इन्होंने चंबोरो रख दिया। वाह जी वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बात कर आगे कह रहे हैं आगे। चले जी अब चटाल शहर से निकल पड़े हैं हम और आगे है इंशाअल्लाह शुरू में ही रश मिल गया है अच्छा खासा। मट्टी कटा। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि अच्छी रोड आई थी और थोड़ी देर बाद ही ख़त्म हो गई और खुशी सारी जो है ना वो वापस हो गई। खैर कभी ना कभी तो ये बन ही जाएगी। जब बन जाएगी तो फिर मज़ा आएगा। फिर जो ट्रैवलिंग है यहाँ से आगे आसान हो जाएगी। बट टिल दैट टाइम बड़े सालों से हम ये मट्टी कटा यहाँ पे खा रहे हैं और कितने साल मज़ीद खाना है तो इसका कोई आइडिया नहीं। लेट्स सी। अच्छा जी चलें जी अब आगे देखते हैं कि कहाँ से हमें कोई साफ रोड का टोटा मिलेगा। अदरवाइज ये तो काम ख़राब है। ये जनाब बुनी से पहले बड़ी ही आउट क्लास किस्म की जगह मिली है जहाँ पे अब हम कर रहे हैं नाश्ता कम लंच। और ये टीम बैठी हुई है सारी वैश्यों की तरह जो है ना टूट पड़े हैं और कहते हैं कि जनाब खाना जो है ना कम खाएंगे हम रास्ते में, लेकिन जब शुरू होते हैं तो अने वाह प्याज दे के आना। वाह जी वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। चला दें, चला थोड़ी सी चला दें। चले जी अब यहाँ पे खाना शाना खा के डट के रेस्ट करके तो अब निकलने लगे हैं। यहाँ से 15 किलोमीटर है बुनी और बुनी से आगे फिर मस्तूज। हाँ मज़ा आ गया यार, बहुत ही ज़बरदस्त जगह थी, हवादार, पूरी तरह से जगह ने जो है ना राज़ी किया। अच्छा जी, तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी टाइम हो रहा है 2:30 बजे का। 2.5 घंटे में हम हो सकता है पहुँचे मस्तूज, तो 5 हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे आगे यार खून की अटेम्प्ट करनी है या क्या करना है। तो लेट्स सी मज़े मज़े से जा रहे हैं, रेस्ट करके गपशप लगा के, तो आगे चल के देखते हैं।
देखें कि कोई अजीब सा ही सब्सटेंस है और ये जिस तरह लावा का होता है एक अलग सा स्ट्रक्चर सा होता है, वो मूव आउट होके वहाँ पे जम जाता है। तो इस तरह से ये कुछ है जो जम गया है, मट्टी है क्या है, मे बी इफ समवन नोज तो वो अपना ज़रूर बताएं फीडबैक कि व्हाट दिस कुड बी, बिकॉज दिस इज़ नॉट नॉर्मल। बाकी आप देखेंगे पहाड़, ये पत्थर है सारा, साइड में मट्टी वगैरह है, ठीक है, नॉर्मल जिस तरह से होता है। नीचे भी ये मट्टी वगैरह की चीज़ें हैं, लेकिन ये जो बीच में सब्सटेंस है ना थोड़ा सा, दैट्स समथिंग एल्स। सो यही चीज़ें होती है दैट फैसिनेट्स यू कि यार क्या कुछ है दुनिया में। देख रहे हैं ये जनाब बड़ा ही खूबसूरत सा पॉइंट है जहाँ पे जबरदस्त सी बनी हुई मट्टी की पहाड़ियाँ और उसके बीच में से है रास्ता और उसके बीच में है हम। आहा मजेदार, आउट क्लास। और आई थिंक ये वो जगह जहाँ पे ग्लेशियर बनता है, यस वही पॉइंट है। बट ये जो होटल है ये पहले नहीं नजर आया था। भाई तू फिर ढीला हो गया, तेज हो, शाबाश। सऊद का भी बाइक गर्म हो रहा है, मेरा बाइक भी गर्म हो रहा है। I think we need a rest. चलता रहे। अच्छा, इसका फोर्ट वैसे है किस साइड पे? फोर्ट का मैं कह रहा था कि है किस साइड पे। चले जी, मस्तूज में अब एंटर हो गए हैं हम फाइनली, और टाइम इस वक्त तकरीबन 5 बजने के करीब है। Exactly how we thought that we would reach here. देखते हैं यहाँ हमारे जो बाकी पार्टी है, दोस्त हैं, वो कहाँ पे हैं। ये रहा गैंग ऑफ वासेपुर। ब्रेक लेनी है। ये जनाब पहुँच गए हैं मसूज और टाइम हो रहा है इस वक्त 4:30, और अभी मेरे ख्याल से हम यहाँ से अगर पुश करें तो ब्रेप तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ब्रेक लगाएंगे, फिर आगे देखते हैं कि आगे किधर जाना है, कैसे जाना है। रीच मस्तूज अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके बाद इंशाल्लाह ब्रेप हमारा नेक्स्ट स्टॉप ओवर होगा। वहाँ से हम पेट्रोल फिलअप करेंगे। वहीं पे नहीं, नाइट ब्रेप नहीं, ब्रेप यहाँ से अभी हुए हैं 4। अच्छा। और इंशाल्लाह अगले 1.5 घंटे में हम ब्रेप पहुंच जाएंगे। वहाँ से पेट्रोल डलवाएंगे और उससे आगे तकरीबन कोई 1.5 घंटा है पावर विलेज। अच्छा। तो पावर विलेज में हमारा टारगेट होगा कि मगरिब हम पावर विलेज तक पहुंच जाएंगे चले। और वहीं स्टे करेंगे। वहाँ होटल्स अच्छे हैं, वाटर फ्रंट पे होटल हैं। अच्छा। पे वो मौसम भी अच्छा है, तो इंशाल्लाह टारगेट हमारा आज का पावर विलेज है। चलें जी, ओवरनाइट। जनाब ये मस्तूज से डाइवर्जन क्रिएट होती है, और फिर अगर आपने जाना है अगर शंदूर की तरफ तो आप शंदूर की तरफ चले जाते हैं, और अगर आपने जाना है क्रम्बर की तरफ, बरोगल, यारकून, इस साइड पे, फिर आप इस तरफ हो जाते हैं। बाकी इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, और बड़ी ही खूबसूरत सी वैलीज हैं रास्ते में, जो पहले मैंने हमेशा वीडियो में देखी, बाकी भाइयों की वीडियोस में, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम कमिंग ऑन दिस साइड एंड आई एम गोइंग टू विटनेस ऑल दीज विद माय ओन आईज। सो अगेन वेरी ब्लेस्ड, वेरी thankful to Almighty Allah for giving me the opportunity to see all these places. बहुत ही करम है यार मालिक का, जितना शुक्र करो उतना कम है। और पहाड़ की वजह से इस पूरी वैली पे साया है। वाह क्या बात, क्योंकि पहाड़, ये सूरज बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है पहाड़ के ऊपर, उस पहाड़ की वजह से साया काफी हद तक आया हुआ है। ये ट्रैक की हालत देख के तो अंदाजा हो रहा है कि यार क्यों लोग क्रम्बर को मुश्किल और थका देने वाला ट्रैक कहते हैं।
अब ये हालत अगर होगी थ्रू आउट आपकी घंटों जो आपने ड्राइव करनी है इस हालत में, तो डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। ये आपके सब्र को, आपकी हिम्मत को, हर चीज़ को टेस्ट करती है, आपकी स्किल को भी टेस्ट करती है। यार बड़ा प्यारे माशाल्लाह। अगर आप लेफ्ट साइड में देखें तो क्या कमाल की वैलीज हैं और ग्राउंड है, पूरे बड़े साफ सुथरे बने हुए। इन वैलीज में भी जाना चाहिए और यहाँ की खूबसूरती को भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। दूर से तो अच्छी लग ही रही है, बट पहले हमारे जो बकेट लिस्ट आइटम्स हैं हम वो कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो और खूबसूरत जगह हैं जो एक्सप्लोर करने वाली हैं तो फिर उनको करेंगे। बाइक का इंजर पिंजर जो है ना वो हिल जाता है। इट इज़ व्हाट इट इज़। ऑफ रोड्स में ये मामला तो होते हैं। जंगल सा आ गया है और ऐसे गुजर रहे हैं हम। चलिए, ये मेरे ख्याल से अब ब्रेप की वैली वो आने लगी है और बहुत ही खूबसूरत सा ग्राउंड लगा मुझे। रेत पड़ी हुई है, मेरे ख्याल से यहाँ पे पोलो खेलते हैं क्योंकि पोलो के लिए रेत मेरा ख्याल है कि वो बेहतर रहती है घोड़ों के लिए। वो बड़े मज़े से इसके ऊपर घूमते फिरते रहते हैं। तो बहरहाल अच्छी जगह लगी और स्पेशली मौसम भी अच्छा हो रहा है तो मैं आप कह लो कि एक मज़ेदार सीन वो मिल जाता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अब ये रेत वाला जो स्टार्ट हो गया पैच, ये भी अच्छा है, मज़ा कर रहा है। इसके ऊपर ड्राइव कर रहे हैं तो झटके बहुत कम है। ओए होए होए होए, ये है रेत और फिसल रहे हैं टायर, तो देख के जाना पड़ेगा। वी कैन नॉट बी कैजुअल इन दिस प्लेस। पहलवान कैफे, बाबा जी ऑफ रोड बाबा गंदा है। अब वो गुड टाइम आ गया है कि जहाँ पे आके बंदा थक जाता है तो फिर बोलने का भी दिल नहीं कर रहा होता। लेकिन सीन ऐसे हैं कि ये सीन डॉक्यूमेंट किए बगैर भी गुजरते हुए का दिल नहीं कर रहा। कैसी डिफ़िकल्टी है रास्ता, रास्ते की डिफ़िकल्टी और ये सारी चीज़ें वो याद रखने का दिल है। ये टोटली डिफरेंट ट्रेड। ऐसा मैंने ट्रैक पहले नहीं किया। जितनी ज़्यादा गंदी ऑफ रोड ये है, आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि जो वीडियोस मैंने देखी हैं रिसेंटली, दोस्त होके आए हैं, वो तो इस तरह की बात ही नहीं कर रहे थे। ये ट्रैक कितना गंदा है, मस्तूल से ऑनवर्ड ही गंदा कितना है, और कि भाई आपकी स्पीड 20-30 से ऊपर जा ही नहीं रही, तो ये चक्कर है। लेकिन खैर आहिस्ता आहिस्ता लोग यहाँ पे आएंगे, रुझान बढ़ेगा, तो इवेंचुअली रोड भी बन जाएगी और बेहतर हो जाएगी। वाह जी वाह, ये हुई ना बात। अब ये गांव में जैसे रास्ते होते हैं, रोड ये वैसा रास्ता है। वाह जी वाह, क्या बात। आई एम लविंग इट। अब ये शुक्र है कि वो गंदे पत्थर ख़त्म हुए हैं और रोड कुछ स्मूथ हुई है। ट्यूशन का राइड करने में वाह बस फ्रेंडली बच्चा, कि आजकल ये भी है सलाम करने में भी जो है ना थोड़ा बच्चों की भी हटती है। हम क्यों काम करें, बहुत छोटे बच्चे हैं वो तो खैर आउट ऑफ एक्साइटमेंट कर लेते हैं, जो बड़े हैं वो थोड़ा सा हो गया नहीं यार, ये तो हमारे लिए गलत बना। अच्छा, ये मेरे ख्याल से आटे की चक्की, आटा वगैरह पीस रहे थे। चलें आगे फिर डिफरेंट किस्म की चीज़ आती है, फिर देखते हैं। मीनवाइल ये है हमारा डे 3। इट स्टार्टेड फ्रॉम चित्राल और एंड होगा पावर में ब्रेप के बाद। हाँ चलें जी, वाटर क्रॉसिंग बच गए।
चलो जी आगे करो। बस ठीक है, बैठे 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 आप बैठे बैठे चलाएं, क्लच दबाएं ना। चले बैठे चलाएं, वो गाड़ी भी आ रही है, करें शाबाश आगे। चलो 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 आगे करो, चलो बेटा आगे आगे चलो। चलो जी हैं सीधा सीधा हम यार सीधा ही जाना ना, हमने जाना है पावर, सीधा ही सीधा जाना है ना। अच्छा हाँ चलो कोई बात नहीं, एक मिनट लाला। हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ जी अब जनाब ये हम प्रेप की चेक पोस्ट पे पहुँचे हैं और यहाँ पे अब एंट्री हो रही है। टाइम हो रहा है 6:52। हम यहाँ से लास्ट ये पॉइंट है जहाँ पे पेट्रोल अवेलेबल है। इसके बाद फिर नहीं मिलेगा, तो कुरम्बर जो कोई भी जाने लगा है वो यहाँ से फ्यूल टैंक अपना फुल करा ले, क्योंकि लश्कर गाज में कुछ लोग पेट्रोल भी निकाल लेते हैं, उनका भी याद रखें जहन में। तो इस वजह से फुल करा के जाएं ताकि वो अगर निकाल लें तो थोड़ा बहुत आपके पास हो और आप वापस यहाँ तक पहुँच जाएं। एनीवेज यहाँ से अब पावर हाउस है या पावर है या पावर है या वटेवर, वो रह गया है तकरीबन 10-15 किलोमीटर। वहाँ पहुँच के और फिर इंशाल्लाह नाइट स्पेंड करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली कल का दिन भी देखते हैं कि क्या सीन होता है। 17 किलोमीटर जी। इमरान भाई ने हमारे जो है ना ये रास्ता वो सही बता दिया है, करेक्शन कर दी है, 17 किलोमीटर रह गया है। तो इंशाल्लाह आधे घंटे में उम्मीद है कि हो जाएगा। घंटा और नहीं जी, आधा घंटा नहीं, घंटा होगा और उसके बाद फिर वापस आएंगे। क्या हुआ, ये बंद हो गई लाइट गई? तो यार वो एंड में हो जाएगा काम, क्या हो गया? हम पहुंच गए हैं पावर। ये है असल में पावर नहीं है, ये है पावर, और पावर करके PAUR, और इसका मतलब ये भी कोई लोकल लैंग्वेज होगी। जिस तरह पीछे लश्ट आ रहा है हर जगह पे, तो ग्रीन लश्ट, तो लश्ट वैली, तो ये लश्ट, ये भी कोई लोकली इनका वर्ड होगा। बहरहाल हाँ, फाइनली वी हैव अराइव्ड हियर और टाइम इस वक्त हो रहा है 9:09। तो अच्छे टाइम पे हम पहुंच गए हैं। टीम जो है आगे वो खड़ी हुई है। मट्टी अच्छी खासी खाई है हमने। रास्ता इंतहाई गंदा है, यानी ये मुसलसल गंदा ऑफ रोड है। इसके लिए आपको काफ़ी पेशेंस चाहिए। ये नहीं कि आप कहो यार ये ख़त्म हो जाए जल्दी, लेकिन जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। कुरम्बर को जो लोग कहते हैं ना कि यार ये बड़ा गंदा ट्रैक है, तो वो इसी वजह से कहते हैं कि ये बिल्कुल नेवर एंडिंग जो है ना इस सिचुएशन है। तो बहरहाल ऑल गुड। अब यहाँ से आगे जाएंगे और फिर इंशाल्लाह देखते हैं क्या होटल हमें कैसा मिलता है। कह तो रहे थे कि बहुत अच्छा होटल है, तो वहाँ पे जाके फिर होटल की शॉट्स देंगे। आज डे 3 ऑफ रीचिंग कुरम्बर लेक एंड टुडे वी हैव रीच पावर वैली। यहाँ पे नाइट स्टे होगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आई विल कीप यू पोस्टेड।